हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान का इलाज हमारे देश की सेना करेगी, लेकिन जो गद्दार देश के भीतर है उनका इलाज कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कम से कम तुम वो नाम पूछ के, धर्म पूछ के गोली मारते हैं। अरे तुम नाम पूछ के सामान तो ले लो, तुम नाम पूछ के टैक्सी में तो बैठो, तुम नाम देख के मना तो करो कि मैं तुम्हारी टैक्सी में नहीं बैठूंगी, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगर इस देश में रहना है तो इस देश के बहुसंख्यकों की विचारधारा को सम्मान देके रहना पड़ेगा। अपने ही देश में हम कब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे? ये देश हमारा है, हमसे बिलोंग करता है। आज मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी विचारधारा को जानते हो, आप किसी भी जाति से हो, उन दहशतगर्दों ने, उन जिहादियों ने ना आपसे ये पूछा कि आप कौन सी पार्टी को वोट देते हो, ना उन्होंने ये पूछा कि आपकी जाति क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका राज्य कौन सा है, आप कौन सी विचारधारा को मानते हो। उन्होंने केवल ये पूछा कि आप हिंदू हो, और हिंदू होने के नाते आपको मारा। इस सच को स्वीकार करो और जोर से इस सच को दुनिया के सामने रखो कि हिंदुओं को मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा क्योंकि वो हिंदू थे। अरे जूस को देखो, जो खुलेआम कह रहे हैं, Jews are killed by the Muslims because they were Jews, and today Hindus are killed by the Muslims, by the Islamic terrorists because they were Hindu। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और हिंदुओं एक साथ हो। ये जो सेकुलर कौम है, जो ये सेकुलर बनते हैं हमारे देश में, ये हमारे देश के लिए इन आतंकवादियों से भी बड़ा खतरा है। इनकी पुश्तें भुगतेंगी जो सेकुलर है। जिनके दिमाग में कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर कर दो। ये हिंदुओं पे अटैक हुआ, भारतीयों पे नहीं हुआ। ये हिंदुओं का युद्ध है, और अब याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय के मरण होगा, और पाकिस्तान रण ऐसा होगा कि इतिहास में कभी ना जैसा होगा। सरकार अपना काम करेगी, सेना अपना काम करेगी। चाणक्य ने कहा था, जब किसी देश के ऊपर ऐसा संकट आता है तो देश के हर नागरिक का दायित्व होता है कि अपने देश के राजा के साथ खड़ा हो, उस पे सवाल ना उठाए, उसकी नीतियों के साथ खड़ा हो, अपनी रक्षक सेना के साथ खड़ा हो। और सवाल ही उठाने हैं तो अपने आप पे उठाओ। ये जो भाईचारे का राग अलापते हैं, जिसमें हिंदू चारा बन चुका है, उनके ऊपर सवाल उठाओ। अपनी आंखें खोलो, अपनी आत्मा में धिक्कारो। अगली पुश्तों को क्या देके जाओगे? धर्म परिवर्तन का डर। याद रखना, अगर ये ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, ये बुटीक खुले हुए हैं, सबके ऑनर हिंदू हैं, सबके अंदर लेबर मुस्लिम है, लेकिन हम बड़ी शान से हेडमास्टर्स में जाएंगे, हम बड़ी शान से हबीब में जाएंगे। ये हमने अपना क्या बना रखा है? अरे जाओ तुम हबीब में, कल तुम्हारी पुश्तें जब कटेंगी तब उन्हें बताना, जब हिंदुओं को इकट्ठा होने का वक्त था तब तुम सेकुलर थे। मैं ये कहती हूँ, इस सेकुलरिज्म को तोड़ दो। भ्रम है ये बहुत बड़ा, और ये भ्रम हिंदुओं को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अरे विवेकानंद ने शिकागो में मंच से कहा था, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। आज हिंदू कहने पे शर्म आती है तो डूब मरो। किसी पार्टी को वोट दो, किसी विचारधारा को फॉलो करो, किसी ईश्वर को मानो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ तो अपनी जनरेशन के लिए तुम जवाबदेह होगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं केवल एक ही विनती करूंगी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अपनी आत्मा को झकझोड़ो और इनको बिजनेस देने से पहले ये सोचो, इनको पैसा देने से पहले सोचो, ये पैसा तुम्हारे लिए मौत का सामान इकट्ठा करता है। थोड़े पीछे। भारत माता की जय!